अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करते हैं। आगाज़ इब्तिदा भी कह सकते हैं, शुरू भी कह सकते हैं। और मेरी वीडियो में आज जो मौजू है ना वो यही है। अच्छा चले माना हम तो जी पाया बाहर रहते हैं, लोग मुल्क से बाहर रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जहाँ जिस मुल्क में जो लोग रहते हैं वो फिर उसी मुल्क के अंदर ज़्यादातर वही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। जैसे सऊदी अरब में अगर कोई गया हुआ तो वो अरबों के साथ बोल बोल के सऊदी अरब के अंदर रहेगा तो अरबी बोलेगा। अगर कोई यूरोप में आया तो जहाँ यूरोप के जिस मुल्क में वो क़याम पजीर है वहाँ की वो ज़ुबान बोलेगा लोकल्स के साथ, तो फिर वो ज़्यादातर वही ज़ुबान इस्तेमाल करेगा। अमेरिका में हो, कनाडा में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, फ्रांस में हो, जर्मन में हो, जापान में हो, जहाँ पर वो होगा जिस मुल्क में होगा वो लोकल्स के साथ वो ज़ुबान बोलेगा। तो उर्दू शायद उसकी थोड़ी बहुत सही ना रहे क्योंकि वो अपने मुल्क से बाहर आ चुका है। लेकिन बहुत बड़ा शिकवा है जी पाकिस्तानियों के साथ। थोड़ा सा पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहते हुए जब एक लफ्ज़ नहीं, अब तो बहुत सारे लफ्ज़ हो चुके हैं, लेकिन जिस चीज़ का मुझे थोड़ा सा दुख फील हुआ और मैंने उस पर सोचा कि बात की जाए, बड़ी हैरत होती है। आप सब पाकिस्तान में रहते हैं और आप रोज़ाना उर्दू बोलते हैं, आप आपस में कम्युनिकेशन उर्दू में कर रहे होते हैं। बहुत साल पहले की बात है, जब मुल्क छोड़ के आए थे तो पाकिस्तान में एक लफ्ज़ हुआ करता था, किसी भी काम की इब्तिदा में आगाज़ बोला जाता था या बोला जाता था चलें जी काम की इब्तिदा की जाए, काम शुरू किया जाए या काम का आगाज़ किया जाए। अचानक ही समझ नहीं आती हमारे एक मीडिया ग्रुप ने, मैंने बड़ी रिसर्च की, ज़्यादा नहीं चले थोड़ी सी की होगी रिसर्च, लेकिन रिसर्च की तो मैंने हैरान हुआ। एक मीडिया ग्रुप है, उस मीडिया ग्रुप ने स्पेशली अपनी जब से ट्रांसमिशन 2000 अर्ली 2000 में स्टार्ट की, उसने एक वर्ड शुरू किया। वर्ड था शुरुआत। इतना शुरुआत बोला कि पाकिस्तान के लोगों ने आगाज़ लफ्ज़ को इब्तिदा को और शुरू को ख़त्म कर दिया, भूल गए। शुरुआत शुरुआत शुरुआत। अच्छा एक आपको बात बताता चलूँ कि उर्दू जो है हमारी बेसिकली इसे लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। लश्कर से मुराद वजह इसकी ये थी कि सऊदी अरब से बहुत सारे लोग आए हिंदुस्तान, बहुत सारे लोग ईरान से आए, अफ़गानिस्तान से आए, तुर्की से आए, और यहाँ जो बोली जाती थी वो बोली जाती थी संस्कृत बोली जाती थी। सो ये जो बहुत सारे लोग आए तो उर्दू यहाँ पर एक ज़ुबान, नई ज़ुबान डेवलप हुई जिसका मुख्तलिफ नाम वक्तों में मुख्तलिफ नाम रहा। बुर्ज भाषा कहा गया इसे रेख्ता कहा गया, इसको अब हम उर्दू कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम गुजरे हैं और ये वजह इसमें बहुत सारी ज़ुबानें मिक्स हैं। अरबी का इस पर बहुत सारा असर नज़र आता है, इसमें पर्शियन फ़ारसी का असर नज़र आता है, टर्किश का असर इस पर नज़र आता है, और कैफ संस्कृत भी इसका हिस्सा है क्योंकि लोकल्स थे तो उसके भी इसमें अल्फाज शामिल हैं। लेकिन उर्दू में कभी भी किसी भी दौर में आप जाके देख लें, डिक्शनरी निकाल लें, आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप देखेंगे कि शुरुआत लफ्ज़ कहीं भी नहीं है। आगाज़ लिखा जाता था, शुरू लिखा जाता था, इब्तदा लिखा जाता है, लेकिन शुरुआत कहीं भी नहीं है। ये बिगड़ी हुई एक शक्ल है, ये बोली जाती है शुरू की बिगड़ी हुई शक्ल जो गुजराती में और मराठी में बोली जाती है हिंदुस्तान के इलाकों में। शुरुआत ये वहाँ से पता नहीं कहाँ से फ्लाई करते हुए ये उर्दू में आ गया। मुझे इतना याद है कि अगर हम स्कूल में ये इंटरमीडिएट के एक पेपर देते वक्त किसी मजमून, उर्दू के मजमून में शुरुआत लिख देते तो मुझे इतना कन्फर्म था कि टीचर्स ने कांटा लगा के लिख देना था कि इस बच्चे की ये मिस्टेक है, इसने गलत उर्दू लिखी हुई है। मुझे तो आजकल के निसाब पे और टीचर्स पे हैरत है जो बच्चों की ये गलती निसाब निकाल रहे और समझ नहीं आ रही वो शुरुआत कहाँ से शुरुआत तुमने डाल दी। अगर आप न्यूज़ देखें तो वहाँ पर आपको मिलेगा शुरुआत करती है न्यूज़ की। आप देखेंगे अगर किसी प्रोग्राम में तो शुरुआत का लफ्ज़ आपको सुनाई देगा। आपको बड़े बड़े पढ़े लिखे मीडिया एंकर्स, काफ़ी बड़े पढ़े लिखे लोग शुरुआत लफ्ज़ बोलते नजर आएंगे जो बेसिकली रॉन्ग उर्दू है। चले हमने उर्दू का तो वैसे ही बड़ा सत्यानाश मारा हुआ है, बेचारी वो अपने ही घर में बेगानी हो गई है, लेकिन यार एटलीस्ट कुछ तो आप सही करो। वो कहते थे आगाज़ तो बिस्मिल्लाह है, अंजाम खुदा जाने। आपने शुरुआत ही अजीब कर दिया तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उर्दू को उर्दू रहने दो। रंगीन उर्दू बन गई है, गुलाबी उर्दू आ चुकी है, बड़ी किस्म की उर्दू आ चुकी है, लेकिन आपने उर्दू के ऊपर अब पता एक नया इम्पैक्ट डालना शुरू कर दिया। अजीब से ऐसे ऐसे अल्फाज उर्दू में सुनने को मिलते हैं जिनका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं है।
सो मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप अब से दोबारा अपने लफ्ज़ों की तरफ जाएं। आगाज़ बेसिकली फ़ारसी का लफ्ज़ है जो उर्दू में आया है। शुरू लफ्ज़ सऊदी अरबी का लफ्ज़ है, अरबियों से आया है शुरू का। इब्तिदा लफ्ज़ है, ये भी इब्तिदा लफ्ज़ भी आई है इसी तरह से अफ़गानिस्तान से और ईरान साइड से आई है। तो इब्तिदा, आगाज़, शुरू, ये उर्दू का खूबसूरत अल्फाज है। और सच बताऊं, ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में बंदा अपने आप से भी जाता है। वो कहता है कौवा चला हंस की और अपनी भी भूल गया। हम उर्दू में स्मार्टनेस लाने के चक्कर में मुझे लगता है शायद उर्दू से ही बहुत दूर जा रहे हैं। सो कोशिश करें आज से उर्दू में जो बहुत सारे लफ्ज़ हैं उनको दोबारा रिवाइव करें और आगाज़ को, अपनी ज़िंदगी के आगाज़ को आगाज़ से शुरू करें, इब्तिदा से शुरू करें, शुरू से शुरू करें। ये शुरुआत से करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगी। अंग्रेज़ को मैंने कभी नहीं देखा स्टार्टर बोलते हुए। स्टार्टर इज़ अलग अदर वर्ड, वहाँ पर स्टार्टर के लिए ये नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिनों देखा पाकिस्तानी एक हमारे स्पोर्ट्स एंकर थे, वो क्रिकेटर को बैट्समैन होता है, वो बैटर बोल रहे थे। और बैटर इज़ अ बेटर वर्ड इन इंग्लिश। बैटर का मतलब है बेहतरीन। अब बैटर का मतलब कहाँ से आ गया? अब उस बंदे को भी मुझे हैरत हुई कि हम लोग किस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें बोलना शुरू किए। जैसे बैट्समैन को इंग्लिश में आप बैटर नहीं बोल सकते, बैटर इज अनदर वर्ड। इसी तरह शुरू के साथ बात लगाना, ये तो इस तरह से जैसे शुरू के ऊपर किसी ने वार कर दिया, शुरू वार हो गया, शुरू बात हो गया। सो दैट्स इट, यही थी बात करनी। आगाज़ करें, अपने अल्फाज को समझें। शुरू, आगाज़, इब्तिदा, बड़े खूबसूरत आपके पास 3 डिक्शनरी में वर्ड है। पता नहीं चौथा वो वर्ड आप क्यों डालना चाह रहे हैं जो वर्ड ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच जी वीडियो देखने का।